वेलकम टू दक्ष एजुकेशन कंप्यूटर क्लासेस। आज हम आगे करेंगे नेक्स्ट क्लास जो संबंधित है कंप्यूटर एप्लीकेशन के बारे में। ये हमारी थर्ड क्लास है जो कि ट्रिपल सी का सिलेबस हम कवर कर रहे हैं। इसमें हम सब ट्रिपल सी का सिलेबस करने के साथ साथ एमसीक्यू और डिटेल स्टडी हम करेंगे और आखिरी में 500 क्वेश्चंस का एमसीक्यूज भी करेंगे जो ट्रिपल सी में आने की संभावना रहेगी। तो जैसे स्क्रीन आपको नज़र आ रही है, पहला नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे कि लिखा हुआ है, ये हम दोनों लैंग्वेज में बात करेंगे, हिंदी में और इंग्लिश में, दोनों में। हिंदी में भी समझाएंगे और इंग्लिश में भी डिटेल में समझाएंगे ताकि हिंदी इंग्लिश दोनों तरह के बच्चों को समझ में आए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे हेडिंग लिखा है, व्हाट इज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक स्पेशल टाइप का प्रोग्राम होता है जो एक फिक्स काम करने के लिए उपयोग किया जाता है। अब इसे अन्य शब्द में ऐसे भी कह सकते हैं कि ये एक ऐसा प्रोग्राम जो एक फिक्स पर्टिकुलर काम करे। जैसे लिखा हुआ है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज ए टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट हेल्प यूजर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। मीन्स एक फिक्स काम करने के लिए उपयोग होता है। एग्जाम्पल हम कह सकते हैं एमएस वर्ड जिसमें हम टाइपिंग कर सकते हैं, टैली जिसमें अकाउंटिंग कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल्स में इसके देखिए, कई एग्जाम्पल्स में लिखे हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ टास्क जैसे टाइपिंग ए लेटर, मेकिंग कैलकुलेशन, ड्राइंग पिक्चर, लिसनिंग टू म्यूजिक, वॉच वीडियो, ब्राउज द इंटरनेट, प्ले गेम्स। इन सब प्रोग्राम्स को करने के लिए अलग अलग प्रोग्राम होते हैं। इन काम्स को करने के लिए अलग अलग प्रोग्राम होते हैं। जैसे टाइपिंग के लिए वर्ड हो गया, कैलकुलेशन कैलकुलेटर हो गया, ड्राइंग पिक्चर के लिए पेंट हो गया, लिसनिंग म्यूजिक के लिए विंडो मीडिया प्लेयर हो गया, वॉच वीडियो के लिए विंडो मीडिया प्लेयर हो गया, इंटरनेट ब्राउज करने के लिए इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, गेम खेलने के लिए गेम्स हो गई। नेक्स्ट है टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कई तरह के हो सकते हैं, जैसे कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ऐसे सॉफ्टवेयर जो जिसमें हम टाइप कर सकते हैं, प्रोजेक्ट बना सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं, इनको वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं। दो सॉफ्टवेयर ऑन विच वी आर एबल टू टाइप एंड मेक आवर प्रोजेक्ट और डॉक्यूमेंट, दीज आर नोन एज word processing software. So examples of it is MS Word, Google Docs, Notepad. Next is spreadsheet package. Spreadsheet software. Those software which is used to do work in calculations, make tables, charts and account. ऐसे प्रोग्राम जिसमें हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, चार्ट बना सकते हैं, टेबल के रूप में बना सकते हैं और हिसाब किताब रख सकते हैं टाइपिंग करके, उनको स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कहते हैं। इनमें सब चीज़ें रोज़ और कॉलम के रूप में होती हैं। इसके एग्जांपल हैं गूगल शीट्स, एक्सेल और लोटस 1 2 3 एक्सेट्रा। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर यूज टू क्रिएट स्लाइड शोज फॉर प्रोजेक्ट्स एंड टीचिंग्स। इस तरह के सॉफ्टवेयर स्लाइड शो प्रोजेक्ट और टीचिंग के लिए बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। गूगल स्लाइड्स भी हो सकते हैं, MS पावर पॉइंट हो सकता है। इस तरह के प्रेजेंटेशन बनाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। ग्राफिक डिज़ाइन सॉफ्टवेयर, ग्राफिक डिज़ाइन सॉफ्टवेयर इस तरह के सॉफ्टवेयर जिसका उपयोग डिज़ाइनिंग के लिए, ड्राइंग के लिए होता है, उनको ग्राफिक डिज़ाइन सॉफ्टवेयर कहते हैं। दोज टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर विच इज़ यूज्ड टू ड्रॉ, डिज़ाइन और ग्राफिक्स इज नोन एज ग्राफिक डिज़ाइन सॉफ्टवेयर। एग्जाम्पल पेंट, फोटोशॉप एट्सेट्रा। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, these are the software which are used to play music and videos। इस तरह के प्रोग्राम्स म्यूज़िक और वीडियोस के लिए यूज़ होते हैं, जैसे VLC मीडिया प्लेयर, विंडो मीडिया प्लेयर एक्सेट्रा। वेब ब्राउज़र ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग सिर्फ नेट चलाने के लिए यूज़ होता है, जैसे गूगल एज, गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज, फायरफॉक्स एक्सेट्रा। एजुकेशन एंड गेम सॉफ्टवेयर, ये सब भी स्पेशल डिमांड के द्वारा बनाए गए होते हैं, जैसे गेम खेलने के लिए स्पेशल गेम सॉफ्टवेयर होते हैं और एजुकेशन के लिए पढ़ाने के लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि ऑनलाइन एप्लीकेशंस हो गई, गेम, चेस गेम हो गया, कार रेसिंग गेम हो गया। ये सब एक पर्टिकुलर काम करने के लिए ही यूज़ होते हैं। फीचर्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इनकी विशेषताएँ क्या हैं। ईजी टू यूज़, बहुत ईजी टू यूज़ है, हेल्प टू कंप्लीट टास्क क्विकली। एक पर्टिकुलर तरह के काम को
जल्दी करने में मदद करते हैं। सेव टाइम एंड एफर्ट्स, और हमारे टाइम और एफर्ट्स को सेव करने का काम करते हैं। डिज़ाइन फॉर स्पेसिफिक, एक स्पेसिफिक वर्क के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। डिफरेंस बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसमें डिफरेंस भी कभी कभी पूछ लेता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर रन्स ऑन द कंप्यूटर, application also runs on the computer but it needs system software to work। जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है एम एस विंडोज़ है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है एम एस वर्ड है। शॉर्ट डेफिनेशन, इसकी शॉर्ट डेफिनेशन शॉर्ट में क्या की जा सकती है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज ए प्रोग्राम डिजाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क फॉर यूजर सच एज टाइपिंग, कैलकुलेशन, ड्राइंग एंड ब्राउजिंग एक्सेट्रा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक ऐसा प्रोग्राम है जो एक स्पेसिफिक टास्क करने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे टाइपिंग, कैलकुलेटिंग, ड्राइंग और इंटरनेट ब्राउजिंग इत्यादि। सिस्टम सॉफ्टवेयर, अब हम आगे चलते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर 1.4.2.2, ये इसका पॉइंट है, हेडिंग है। नेक्स्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर, व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका उपयोग कंप्लीट हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए और उसे रन करने के लिए उपयोग किया जाता है, उसे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। द सिस्टम सॉफ्टवेयर इज ए सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल्स एंड मैनेजेस द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड हेल्प्स द कंप्यूटर टू रन। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर हार्डवेयर को मैनेज करने का काम आता है और उसको कंट्रोल करने का काम आता है और रन करने का काम आता है, कंप्यूटर जिससे चलता है। इट एक्ट्स एज ए ब्रिज बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर, ये एक ब्रिज के रूप में काम करता है यूज़र और कंप्यूटर के बीच में। विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर ए कंप्यूटर कैन नॉट वर्क, सिस्टम सॉफ्टवेयर में कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। फंक्शन ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर फंक्शंस, ये सिस्टम को चालू करता है, हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, हार्डवेयर डिवाइसेस को कंट्रोल करता है, मेमोरी को मैनेज करता है, रन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को अपने में काम करने में मदद करता है, मेक सिस्टम वर्क प्रॉपरली, इसी के द्वारा सिस्टम सही से काम करता है। इन इंग्लिश वी कैन से functions of system software starts the computer and shut down the computers, control the hardware devices and manages the memory, RAM, ROM, and runs application software and makes system work properly. Types of system software, operating system की कई types होते हैं। Types of system software, operating system, device driver, इनमें दो तरह की types होती हैं, operating system और device driver। Operating system controls the whole of computer such as Windows, Linux, Mac OS, Android. Next है device driver, helps hardware device work properly. Example printer driver, keyboard driver, mouse driver, etc. Utility software. Next है utility software, इसी की अलग अन्य टाइप्स हैं। Maintain and protects the computer, इस तरह के सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को मेंटेन करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे एंटीवायरस, डिस्क क्लीनर, बैकअप टूल एक्सेट्रा। लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ये भी एक टाइप है सिस्टम सॉफ्टवेयर का, ये डायरेक्ट हार्डवेयर से डील करते हैं। कन्वर्ट्स द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करते हैं, जैसे कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर। फीचर ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर की विशेषताएं, रन्स इन बैकग्राउंड में काम करते हैं, नेसेसरी फॉर कंप्यूटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल द हार्डवेयर को कंट्रोल करते हैं, फास्ट एंड एफिशिएंट, फास्ट और इफिशिएंट, ये फास्ट और से बढ़िया से काम करते हैं। इसकी शॉर्ट में डेफिनेशन क्या हो सकती है, ये ऐसे भी कह सकते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज सेट ऑफ प्रोग्राम दैट कंट्रोल एंड मैनेज द वर्किंग ऑफ ए कंप्यूटर, जो कंट्रोल करता है और मैनेज करता है कंप्यूटर की वर्किंग को। ये सब हिंदी में है, जो हमने ऑलरेडी आपको समझा दिया है। अगर आपको PDF चाहिए होगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको इसका इस नोट्स का PDF मिल जाएगा। जब एक यूनिट खत्म हो जाए तो एक यूनिट का PDF मिल जाएगा। और अधिक अगर आपको फ्री में PDF डाउनलोड करना है, दक्ष एजुकेशन ग्रुप के ऐप मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए, आपको इसका PDF, पूरी नोट्स का PDF आपको मिल जाएगा, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं PDF में और यूज़ कर सकते हैं, प्रिंट भी करवा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज ए लैंग्वेज यूज्ड टू गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज होती है जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने का काम करती है। इट हेल्प अस राइट प्रोग्राम टू मेक कंप्यूटर डू डिफरेंट टास्क, ये हमको मदद कर प्रोग्राम को लिखने के लिए और कंप्यूटर को अन्य कार्य करवाने के लिए काम आता है।
जस्ट लाइक वी टॉक विद द इंग्लिश इन और हिंदी, और वी टॉक विद द कंप्यूटर यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे हम एक दूसरे से बात हिंदी और इंग्लिश में करते हैं, पर कंप्यूटर से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा हम सब तालमेल कर सकते हैं, मतलब हार्डवेयर से कंट्रोल कर सकते हैं और बातचीत करने में प्रोग्राम बना सकते हैं। वाई डू वी नीड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों यूज होती है? वी यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू मेक सॉफ्टवेयर, क्रिएट गेम, डिजाइन वेबसाइट, डेवलप मोबाइल ऐप, सॉल्व प्रॉब्लम यूजिंग कंप्यूटर। टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उपयोग सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, गेम बनाने के लिए, वेबसाइट बनाने के लिए, मोबाइल ऐप बनाने के लिए और अन्य प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कंप्यूटर से संबंधित कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मशीन लेवल लैंग्वेज, मशीन लेवल, फर्स्ट लेवल लैंग्वेज या मशीन लेवल लैंग्वेज, ये 0 और 1 में लिखे जाते हैं, जिसको बाइनरी कोड कहते हैं। ये डायरेक्ट कंप्यूटर द्वारा अंडरस्टूड हो जाते हैं। कंप्यूटर हर एक प्रोग्राम को 0 और 1 में कन्वर्ट करता है। यह ह्यूमन मतलब मानव को समझने में बहुत दिक्कत होती है, नहीं समझ पाएंगे। जैसे 0 1 0 1 0 1। असेंबली लैंग्वेज यूजेस शॉर्ट कोड सिंबल्स ईजियर देन मशीन लैंग्वेज। ये शॉर्ट कोड या सिंबल्स का उपयोग करते हैं मशीन लैंग्वेज के मुकाबले में। ये इनको चालू करने के लिए असेंबलर की जरूरत पड़ती है। एग्जांपल ऐड, सम, मूव। जैसे ऐड का मतलब ऐड करना, सब मतलब सब्ट्रैक्ट करना, मूव मतलब मूव करना। हाई लेवल लैंग्वेज, इसको थर्ड जनरेशन लैंग्वेज कहते हैं। फर्स्ट जीएल, थर्ड जीएल लैंग्वेज कहते हैं। इजी टू रीड, ये इजी टू रीड और राइट होते हैं। ये इंग्लिश लैंग्वेज का तरह होते हैं। इजी को ह्यूमन मानव इनको जल्द सही से उपयोग कर पाएंगे और समझ पाएंगे। एग्जाम्पल सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, बेसिक। नेक्स्ट ट्रांसलेटर प्रोग्राम। कंप्यूटर अंडरस्टूड ओनली मशीन लैंग्वेज, सो ट्रांसलेटर आर यूज। कंप्यूटर्स मशीन लैंग्वेज को ही अकेले उपयोग यूज का मतलब अंडरस्टैंड कर सकता है, इसे ट्रांसलेटर का उपयोग किया जाता है। जैसे कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर। कंपाइलर इंटरप्रेटर सेकंड लैंग्वेज के लिए, असेंबलर भी सेकंड लैंग्वेज के लिए। फीचर ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज की विशेषताएं: इजी टू लर्न, इजी टू अंडरस्टैंड, सेव टाइम्स, लेस एरर्स, शॉर्ट डेफिनेशन, जो इसके एग्जाम के लिए आपके महत्वपूर्ण हो सकती है। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज टू राइट इंस्ट्रक्शंस फॉर कंप्यूटर टू परफॉर्म टास्क। प्रोग्रामिंग ऐसी लैंग्वेज है जिसका उपयोग इंस्ट्रक्शंस के लिए किया जा सकता है। प्रोग्रामिंग भाषा, ये वही सेम वर्जन हिंदी में है। आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो आप दक्ष एजुकेशन इंस्टीट्यूट की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर से। अब हम इसमें आप देख रहे हैं, हम पिक्चर बैकग्राउंड में इस नोट्स में बैकग्राउंड में हम वाटर मार्क लगाने का काम कर रहे हैं। जो हमारे सिस्टम में वो पड़ा हुआ है उसी को हम लगाएंगे। वाटर मार्क हर एक पेज पे लग जाएगा। अप्लाई कर दिया, बस लग गया। इससे नोट्स थोड़ा अच्छे रहेंगे और इसकी कॉपी नहीं हो पाएंगे। ये हिंदी में है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा आप व्हाट्सएप पर रिक्वेस्ट भेज दीजिएगा, मतलब चैनल व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा हमारा, आपको नोट्स मिल जाएंगे। इस तरह आप देख सकते हैं हिंदी में है। ये हम एक्स्ट्रा स्पेसिंग ख़त्म कर रहे हैं, ऐसे एक्स्ट्रा स्पेसिंग ख़त्म होती है।
ये वही नोट्स हैं जो हिंदी इंग्लिश दोनों में इकट्ठे दे दिए गए हैं। नोट्स फिर से लगा कॉपी हो गया है। ये मिस्टेक टाइपिंग वाले की है। अब है नेक्स्ट पॉइंट, डाटा रिप्रेजेंटेशन। डेटा का रिप्रेजेंट कैसे रखा जाता है। डेटा पहले तो डेटा रिप्रेजेंटेशन से पहले हमको जानना होगा डेटा क्या है। डेटा को इंग्लिश में ऐसे भी कह सकते हैं, डेटा कैन बी रॉ फैक्ट्स, एक कच्चा तथ्य हैं जिसको एक सिस्टमैटिक ढंग से नहीं लगाया गया है। जैसे एग्जांपल, वर्ड, पिक्चर, साउंड एट्सेट्रा, जैसे संख्या, अक्षर, शब्द, चित्र इत्यादि। उदाहरण 25, राम, ABC 90%, ये सभी डाटा हैं। सूचना, जब डाटा को व्यवस्थित और अर्थपूर्ण रूप से प्रस्तुत किया जाता है तो वो सूचना कहलाती है। When data is used and implemented, a meaningful information is known as मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। जैसे राम ने 90% अंक प्राप्त किए, और अगर यही शब्द इधर उधर बिखरे होते तो कोई इन्फॉर्मेशन ना देते। डाटा को कैसे दर्शाया जाता है। डेटा को कंप्यूटर 0 और 1 के रूप में पढ़ता है। इसे सारा डेटा बाइनरी में बदल जाता है, और बाइनरी संख्या पद्धति नंबर सिस्टम में केवल 2 अंक होते हैं, 0 और 1। कंप्यूटर 0 और 1 के रूप में ही डाटा को समझता है। मीन्स कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड 0 and 1, and all the data which is typed in the computer is transferred into 0 और 1 फॉर्मेट। इन 0 और 1 को बिट कहते हैं। एग्जाम्पल 1010 1101, ये एक बिट है। बिट का पूरा नाम बाइनरी डिजिट, बिट का पूरा नाम बाइनरी डिजिट। यह डेटा की सबसे छोटी इकाई है, इसका मान 0 या 1 होता है। डेटा की अदर इकाइयाँ क्या है। इकाई का अर्थ है ये इसके जैसे चार्ट में दिखाया गया है, 4 बिट बन के 1 निपल बनता है, 8 बिट मिलके 1 बाइट बनता है, 1024 बाइट बन के 1 KB बनता है, 1024 KB बन के 1 MB बनता है, 1024 MB बन के 1 GB बनता है, 1024 GB मिल के 1 TB बनता है। इसी तरह आगे ये पेटाबाइट, PB, एक्साबाइट, EB, ऐसे अलग टाइप की है। डेटा के प्रकार, डेटा कई तरह के होता है। जैसे संख्या से संबंधित, न्यूमेरिक डेटा इसे कहते हैं, संख्या संबंधित, जैसे 10, 20, 50, 100, 150। नेक्स्ट अल्फा न्यूमेरिक, अक्षरों से संबंधित, जैसे ABCD, राम, श्याम, मोहन। ये अल्फ़ाबेटिक डाटा है। और अल्फा न्यूमेरिक वो डाटा होता है जिसमें नंबर और शब्द दोनों होते हैं। जैसे अक्षर प्लस संख्या, A12, राम 45। नेक्स्ट अन्य डाटा है चित्र या ध्वनि डाटा, इनको मल्टीमीडिया डाटा भी कहा जाता है। जैसे चित्र, आवाज़, वीडियो, फोटो, गाना। डेटा निरूपण के तरीके, कंप्यूटर में डेटा को निम्न रूप में दर्शाया जाता है। कंप्यूटर में डाटा को कई ढंग से लिखा जाता है, जैसे टेक्स्ट, नंबर्स, इमेज, ऑडियो, वीडियो। इतना मूल रूप से इन्हीं डाटा रूपों पर कंप्यूटर में लिखा जाता है। टेक्स्ट, नंबर, ऑडियो, इमेज और वीडियो। डेटा को समझने में आसान
डेटा का महत्व क्या है? डेटा का महत्व है, डेटा को आसानी से समझा जा सकता है, इसको संग्रहण किया जाता है भविष्य के लिए, इसकी प्रोसेसिंग, इसका उपयोग किया जा सकता है जल्दी, सही परिणाम देता है डेटा अगर सही डेटा होता है। डेटा प्रोसेसिंग क्या है? डेटा प्रोसेसिंग जब कच्चे डेटा को उपयोगी डेटा में बदलने की प्रक्रिया को डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं। व्हेन रॉ मटेरियल ऑफ डेटा इज ट्रांसफर्ड इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन इज नोन एज डेटा प्रोसेसिंग। अन्य शब्दों में डेटा को व्यवस्थित करके उसकी अर्थपूर्ण जानकारी प्राप्त करना ही डेटा प्रोसेसिंग रहता है। हाँ, ऐसे में इन अन्य शब्दों में ऐसे ही है, डेटा को व्यवस्थित करके उसे अर्थपूर्ण जानकारी प्राप्त करना ही डेटा प्रोसेसिंग है। उदाहरण इसके, डेटा राहुल 50 नंबर पाया, सीमा 80 नंबर पाई, मोहन 70 नंबर पाए, ये अर्थपूर्ण प्रोसेसिंग है। सीमा ने सबसे अधिक अंक प्राप्त किए और ये ऐसे लिखा हुआ डेटा है, इसमें इसका अर्थ जब सही से निकालना है, सीमा ने सबसे अधिक अंक प्राप्त किए, ये डेटा प्रोसेसिंग है। डेटा प्रोसेसिंग चक्र, डेटा प्रोसेसिंग के 3 चक्र चरण में होती है। इनपुट, डेटा कंप्यूटर में डाला जाता है, इनपुट डिवाइस का उपयोग होता है, उदाहरण कीबोर्ड, माउस, स्कैनर। प्रोसेस, अब डेटा को कंप्यूटर डेटा पर कार्य करता है, गणना, छटाई, तुलाई इत्यादि, उदाहरण जोड़ना, घटाना, शॉर्टिंग। आउटपुट परिणाम या सूचना प्राप्त होती है, आउटपुट डिवाइस का उपयोग होता है, उदाहरण मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर। अन्य इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। डेटा प्रोसेसिंग के प्रकार, मैनुअल डेटा कई तरह की प्रोसेसिंग होती है। मैनुअल डेटा प्रोसेसिंग हाथ से की जाती है, समय अधिक लगता है, कॉपी में गणना करना, एग्जाम्पल। यांत्रिक प्रोसेसिंग, मशीन की सहायता से तेज गति से गणना करना, कैलकुलेटर इत्यादि। इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग कंप्यूटर द्वारा बहुत तेज और सटीक, उदाहरण कंप्यूटर। डाटा प्रोसेसिंग के लाभ, समय की बचत, कम मेहनत, तेज कार्य, सटीक परिणाम, बड़ी मात्रा में डाटा संभालना आसान। डाटा का सिस्टमेटिक ढंग से रखा है, हम कभी भी एक्सेस कर सकते हैं, जिससे समय की बचत होती है, कम समय लगता है डेटा अगर सिस्टमेटिक लगा है कोई भी चीज़ ढूंढने में। तेज कार्य, डेटा प्रोसेसिंग अगर सही ढंग से है तो हम कोई भी काम, कोई भी रिजल्ट, कोई भी इंक्वायरी हम बहुत फास्ट कर सकते हैं। सटीक इन्फॉर्मेशन, हम किसी चीज़ को सही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बड़ी संख्या में डाटा संभालना आसान होता है। डेटा प्रोसेसिंग के उपयोग बैंक, स्कूल, अस्पताल, रेलवे, कार्यालय, ऑनलाइन शॉपिंग, ये सब डेटा प्रोसेसिंग का उपयोग कर सकते हैं। संक्षिप्त जानकारी इसके बारे में, बेसिक इंफॉर्मेशन डिटेल में और संक्षिप्त में, डेटा को उपयोगी सूचना में बदलने की प्रक्रिया को डेटा प्रोसेसिंग कहा जाता है। एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी, व्हाट इज आईसीटी? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, इसका फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, मीन्स यूज ऑफ कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टू स्टोर, प्रोसेस एंड शेयर इंफॉर्मेशन। इसका मतलब है कंप्यूटर का उपयोग या कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग कोई डाटा को स्टोर करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए और इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए किया जाता है। इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं? इसमें कंप्यूटर, इंटरनेट और मोबाइल और कम्युनिकेशन डिवाइसेज इंक्लूड है। एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी, आईसीटी के उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, ऑनलाइन क्लासेस के लिए, स्मार्ट बोर्ड के लिए, ई बुक के लिए, ऑनलाइन एग्जाम के लिए, प्रोजेक्ट वर्क के लिए, एग्जाम्पल गूगल क्लासरूम, जूम। बैंकिंग में उपयोग, बैंक में ऑनलाइन बैंकिंग के लिए, एटीएम के लिए, मनी ट्रांसफर के लिए, नेट बैंकिंग के लिए, यूपीआई पेमेंट के लिए, एग्जाम्पल है पेटीएम, गूगल, एटीएम एट्सेट्रा। बिजनेस के लिए भी डाटा का उपयोग किया जाता है, ऑनलाइन शॉपिंग, बिलिंग, स्टॉक मैनेजमेंट, एडवर्टीजमेंट, एग्जाम्पल है अमेजन, फ्लिपकार्ट। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन, ईमेल, वीडियो कॉल, मैसेजिंग, सोशल मीडिया, एग्जाम्पल जीमेल, व्हाट्सएप, जूम। हेल्थ केयर हॉस्पिटल्स के लिए, पेशेंट रिकॉर्ड्स के लिए, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के लिए, मेडिकल टेस्ट के लिए, एग्जाम्पल हॉस्पिटल सॉफ्टवेयर, लैब रिपोर्ट्स एक्सेट्रा। एंटरटेनमेंट में इसका उपयोग किया जाता है, वॉचिंग मूवी के लिए, लिसनिंग टू म्यूजिक के लिए, प्ले गेम खेलने के लिए, एग्जाम्पल यूट्यूब, स्पॉटिफाई, गेम्स एक्सेट्रा। गवर्नमेंट भी इसका उपयोग करती है।
जैसे कि ऑनलाइन फॉर्म के लिए, ऑनलाइन बिल पेमेंट के लिए, डिजिटल सर्विसेज के लिए, ई गवर्नेंस के लिए। एग्जांपल है ऑनलाइन आधार सर्विसेज, ऑनलाइन टैक्स पेमेंट एक्सेट्रा। एडवांटेज ऑफ आईसीटी, कंप्यूटर के आने से बहुत फ़ायदे हुए हैं। फास्ट कम्युनिकेशन हो गया है, समय बचा है, इंफॉर्मेशन को कहीं से भी उपयोग किया जा सकता है। पेपरलेस वर्क हो गया है, मतलब ऑनलाइन वर्क हो, ग्लोबल कनेक्टिविटी, मतलब वर्ल्ड लेवल पे कनेक्टिविटी होगी। इसकी डेफिनेशन, आईसीटी का इज यूज इन एजुकेशन, बैंकिंग, बिजनेस, कम्युनिकेशन, हेल्थ केयर एंड एंटरटेनमेंट, प्रोसेस एंड शेयर इंफॉर्मेशन क्विकली। आईसीटी का उपयोग एजुकेशन, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, हेल्थ केयर एंड एंटरटेनमेंट और अन्य उपयोग किया। यही जो हमने इंग्लिश में पढ़ा वही सब हिंदी में है। आप अगर आप पीडीएफ की ज़रूरत होगी तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन हो जाइएगा, आपको पीडीएफ फ्री मिल जाएगा। और या फिर आप हमारी दक्ष एजुकेशन ऐप है, वहाँ से भी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ई गवर्नेंस अब क्या है? ई गवर्नेंस, what is e-governance? Means using computer and internet to provide government services to the people. e-governance का मतलब है कंप्यूटर और इंटरनेट का उपयोग करते हुए सरकारी सेवाएं लोगों तक पहुंचाना, यही है ई गवर्नेंस। जैसे सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूक करना इत्यादि। इट हेल्प्स द गवर्नमेंट टू वर्क फास्टर, ईजियर एंड मोर ट्रांसपेरेंटली। इससे गवर्नमेंट अपने कार्य को बहुत तेज कर सकती है और ट्रांसपेरेंट हो सकती है। यूजेज ऑफ ई गवर्नेंस, ई गवर्नेंस के उपयोग ऑनलाइन फॉर्म पे करने के लिए, बिल पे करने के लिए, सर्टिफिकेट के लिए और कंप्यूटर ऑनलाइन कंप्लेंट के लिए, गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन के लिए, इस सब के लिए उपयोग किया। टाइप ऑफ ई गवर्नेंस, G2 कई टाइप के ई गवर्नेंस है, जैसे गवर्नमेंट टू सिटीजन, डायरेक्ट सिटीजन्स को सर्विस प्रोवाइड की जाती हैं। एग्जांपल आधार सर्विसेज, बिल पेमेंट, बर्थ सर्टिफिकेट, ऑनलाइन टिकट बुकिंग। नेक्स्ट G2G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट सर्विस, जब एक सरकार मतलब केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को सेवा देती है, इनको G2G सर्विसेज कहते हैं। कम्युनिकेशन बिटवीन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, ये अपने अलग अलग डिपार्टमेंट्स में भी कम्युनिकेशन को भी यही कहा जाता है। जैसे शेयरिंग रिकॉर्ड, ऑनलाइन फाइल्स, रिपोर्ट्स। G2B गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट जब बिजनेस के संबंधित काम करती है तो गवर्नमेंट टू बिजनेस सर्विसेज टू बिजनेस, ऑनलाइन टैक्स पेमेंट, बिजनेस रजिस्ट्रेशन, GST रजिस्ट्रेशन। G2E गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, गवर्नमेंट जब अपने सरकारी एम्प्लॉयज़ को सेवाएं देती है उनको गवर्नमेंट एम्प्लॉय सर्विसेज कहा जाता है। जैसे सैलरी डिटेल, लीव एप्लीकेशन, ऑनलाइन रिकॉर्ड। एडवांटेज ऑफ ई गवर्नेंस, ई गवर्नेंस के फायदे: सेव्स टाइम, रिड्यूस पेपर, फास्ट सर्विसेज, लेस करप्शन, इजी एक्सेस, ट्रांसपेरेंट सिस्टम, शॉर्ट डेफिनेशन क्या होगी इसकी? ई गवर्नेंस इज द यूज ऑफ कंप्यूटर्स एंड द इंटरनेट टू प्रोवाइड गवर्नमेंट सर्विसेज टू द सिटीजन। यही जो हमने पढ़ा है वही अब हिंदी में है। अगर आपको हमसे इसका वीडियो चाहिए होगा तो ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा व्हाट्सएप में और प्राप्त कर लीजिए। और यही सब PDF आप हमारे दक्ष एजुकेशन ऐप जो कि प्ले स्टोर पर उपलब्ध है वहाँ पर भी मिल जाएगा इसका वीडियो। लगभग कल तक ये फर्स्ट यूनिट ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद इसका फर्स्ट यूनिट का पूरा PDF हम लोड कर देंगे, ये करवा देंगे अब हम टेक्निकल टीम से, तब आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसका प्रिंटेबल PDF भी रहेगा, इसलिए हम PDF पहले बना के आपको तब पढ़ाते हैं।
ताकि आपको अच्छी तरह से ज़्यादा समझ में आए। अगर कोई क्वेरी रहेगी तो आप व्हाट्सएप के द्वारा या किसी और माध्यम से क्वेरी का रिप्लाई कर सकते हैं। अब यही क्लास फर्स्ट यूनिट यूट्यूब पे रहेगा, उसके बाद बाकी क्लासेस हम ऐप पे डाल देंगे। ऐप पे रहेगा, वो लाइव भी रहेगी क्लास और ऑफलाइन भी पड़ी रहेगी आपके यूट्यूब के लिए। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया जैसे नाम बता रहा है, मल्टी और मीडिया, अलग अलग तरह का मीडिया उपयोग करना, जैसे टेक्स्ट, साउंड, इमेज, एनिमेशन और वीडियो। एक ऐसा मीडिया जिसमें हम टेक्स्ट उपयोग करते हैं, साउंड उपयोग करते हैं, इमेज लगाते हैं, एनिमेट करते हैं और उसे वीडियो बनाते हैं, उसको मल्टीमीडिया कहा जाता है। अन्य शब्दों में इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन है, मल्टीमीडिया इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया लाइक साउंड, इमेज, एनिमेशन एटसेट्रा। इससे डाटा जो हमारा रहता है और इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव लगता है, ये इसका वाला फायदा है। एलिमेंट्स ऑफ मीडिया है, इसके क्या क्या एलिमेंट्स हैं? इसमें टेक्स्ट रहता है और रिटन इन्फॉर्मेशन रहती है, स्टोरीज और मैसेज रहते हैं, इमेजेस भी रहता है, फोटोज, चार्ट रहते हैं, ऑडियो भी रहता है जो भी आपने बोला होता है, साउंड एंड म्यूजिक भी रहता है और अन्य वीडियो जो भी टॉपिक से संबंधित होते हैं सब रहते हैं। पिक्चर भी हो सकती है इसमें, एनिमेशन भी हो सकता है पिक्चरों में, कार्टून ग्राफिक्स भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल है कार्टून गेम एक्सेट्रा। यूज ऑफ मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया का उपयोग कहाँ है, कहाँ इस्तेमाल होता है मल्टीमीडिया? ये एजुकेशन में पढ़ाने के लिए ऑनलाइन क्लास या ई क्लास में उपयोग होता है। ये बिजनेस या एडवर्टीजमेंट के लिए उपयोग होता है। ये कम्युनिकेशन, चाहे वीडियो कॉलिंग में हो रही हो चाहे वैसे हो रही हो, के लिए उपयोग होता है। ये इंटरटेनमेंट, मूवी, म्यूजिक, गेम्स के लिए उपयोग होता है। ये इंटरटेनमेंट के लिए, इंटरटेनमेंट कैसे किया जाता है मल्टीमीडिया? फिलहाल इंटरटेनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इसका उपयोग होता है, साउंड सुनने के लिए, गाना सुनने के लिए, मूवी देखने के लिए, गेम प्ले करने के लिए, वॉच कार्टून के लिए, ऑनलाइन जुबक वगैरह भी इसी मल्टीमीडिया की टेक्निक में होता है। इससे बहुत अट्रैक्टिव रहता है। ऑनलाइन वीडियो देखने के लिए उपयोग किया जाता है। इसके एग्जांपल हैं यूट्यूब, टीवी, मोबाइल, गेम्स एंड नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई। एडवांटेज ऑफ मल्टीमीडिया: इंटरेस्टिंग एंड अट्रैक्टिव, इजी टू अंडरस्टैंड, टाइम सेविंग, इम्प्रूव लर्निंग, फन एंड एंजॉयबल। शॉर्ट डेफिनेशन इसकी क्या है? शॉर्ट डेफिनेशन बहुत शॉर्ट बनेगी, बहुत इजी भी बनेगी। मल्टीमीडिया इज द यूज ऑफ टेक्स्ट, इमेज, साउंड, वीडियो एंड एनिमेशन टुगेदर टू प्रेजेंट इंफॉर्मेशन। मल्टीमीडिया का उपयोग टेक्स्ट, इमेज, साउंड और वीडियो और एनिमेशन का एक साथ उपयोग करना, ताकि डाटा जो भी हम डिस्प्ले करना चाह रहे हैं पब्लिक के लिए बहुत अट्रैक्टिव लगे। वही जो हमने इंग्लिश में किया था वो सब हिंदी में है। और ये अगर आपको चाहिए होगा पीडीएफ, कल ये पीडीएफ लोड करा देंगे। कल आखिरी क्लास रहेगी, हम 4-5 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम ये यूनिट फिनिश कर देंगे, हमारा ये यूनिट खत्म हो जाएगा। इतना अच्छा आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कोई भूलेगा नहीं इस टॉपिक पे। इसकी संक्षिप्त परिभाषा भी ऐसी हो सकती है: टेक्स्ट, चित्र, ध्वनि, वीडियो और एनिमेशन का संयुक्त उपयोग मल्टीमीडिया कहलाता है। अब हम सीखी है, ये हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप हमारे दक्ष एजुकेशन ग्रुप की व्हाट्सएप से जुड़ जाइए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। जल्दी हम इसका टेलीग्राम चैनल भी बताएंगे आपको। और कल हम 500 MCQs करेंगे इस यूनिट की, और उसके बाद हमारा फिनिश हो जाएगा ये यूनिट। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।